कुछ बातें आप लोगों के साथ कर लेते हैं, और वो बात क्या है वो आप लोग को अच्छी तरीके से जानते हैं, थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं। पर डिटेल में आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, या फिर आपके जो भी विचार हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%, और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलो आज इसकी वीडियो देख लेते हैं, और उस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। आपकी कुछ ऐसे पॉइंट हैं उनको भी हम आज हाईलाइट करेंगे, जो कि आप मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात जानकर, जब आप मुझे ये बात बोलते हैं कि दी ये बात हमने भी नोटिस की थी कि तरुणा ये बात हमारे भी दिमाग में आई थी, पर हम बोल नहीं पाए, हम कमेंट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं सकता, इसीलिए हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी तरुणा आपकी सुनेगी। आप कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दिया कीजिए। जो मैं हमेशा से कहती हूँ, आपका कोई भी पॉइंट है, आपकी कोई भी राय है, वो मुझे कमेंट्स में दीजिए। मैं आपकी आवाज़ बनकर मैं व्यूवर्स के साथ आपके कमेंट्स को शेयर आप प्लीज़ अपनी वीडियोस में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स बहुत सारे लोगों की सोच बदल सकता है। तो वही चीज़ें हैं ना, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलो चलते हैं सीधा इसकी रिएक्शन के ऊपर। अभी देखो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और किसी ने मुझे कमेंट किया राइट, अननोन नंबर, अननोन दिख रहा है आपको। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो किसी ने लिखा राइट मैम। तो इसे कहते हैं यूनिवर्स का साइन, कि आप जो भी आपका रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा है, और आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं ये नहीं मानती हूँ कि मेरी सोच के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है, नहीं, जो वो करता है वो सबसे बेस्ट करता है, बस उसके ऊपर छोड़ दो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर कर्म भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, कहीं नहीं उसी के ऊपर छोड़ दो, कर्म नहीं है ना, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कर्म करते रहो। तो चलो चलते हैं सीधा इसकी वीडियो के ऊपर, आप लोगों को भी सुनाते हैं और मैं भी सुनती हूँ, फिर आपके साथ करते हैं इसका रिएक्शन। बेटा मेरा, चलो तब एबीसी सुनाओ, एबीसी सुनाओ। ए हाँ। बी सी डी ई एफ हाँ। जी एच आई जे। खुशी होती है, आज पूछो मत क्योंकि खुशी होती है इसके बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर। दुख होता है इस बात का कि इसने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पढ़ाई यहाँ पर कोई वैलिड नहीं है। इसकी पढ़ाई, इन बच्चों को जो पढ़ाई मिल रही है वो क्लासेस वैलिड नहीं है। इनके बच्चों को बिना आधार कार्ड के एडमिशन देना, एक इंसानियत के नाते उनको एजुकेशन देना गलत बात नहीं है, मैं ये बात मानूंगी, पर उनकी पढ़ाई काउंट नहीं होगी। ये तो वही बात होगी कि सिर्फ जैसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन वाले बच्चों को कभी भी टीचर, जो ट्यूशन टीचर होती है वो सर्टिफिकेट नहीं देती है, वो सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ा सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए आगे मेहनत कर सकती है कि वो बच्चा और अच्छे से अच्छा कर सके। तो आप समझिएगा, इसके बच्चों की जो पढ़ाई है एक तरह से वो ट्यूशन के पर्पज से ही पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे बेशक स्कूल जा रहे हैं। पर क्या ही कहूँ जब इसको खुद समझ में नहीं आता। आगे देख लेते हैं। कह रही मैडम ठंड लग रही है, सर्दी पड़ रही, इतनी सर्दी पड़ रही, इतनी सर्दी पड़ रही है कि हाल बुरा है। और भाई इतनी सर्दी पड़ रही है और इसके हाल बुरे हो गए हैं। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है रघुपुरा में ही सारी सर्दी पड़ रही है, बाकी तो और कहीं सर्दी ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और सिंपल सी साड़ी वेयर की है, और आपको पता है इसको, मैडम को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एडवाइस दे दें, क्या करें। इसको वैसे ही सब कुछ पता है, एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। आगे सुनते हैं और क्लास लेते हैं। इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। ये है गुड़, ये है पत्ती, और इसमें है चीनी। हम जा रहे हैं चाय बनाने। तो मैडम के पास दूध है, चाय की पत्ती है, चीनी है। तो सिंपल सी बातें हैं। अगर आपकी रसोई एक है तो आपको अलग अलग सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती, समझिएगा। अगर आपकी रसोई एक है तो आपको अलग अलग सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब महीने भर का राशन आता है तो वो डिब्बों में स्टोर किया जाता है। पर इसके पास पैकेट पाएंगे आपको जब भी मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है ना, ये दिखावा करती है कि हम सब संग रह रहे हैं, ये अकेली रहती है और इसे अकेली रखते हैं लोग। ठीक है, इसको अकेला रखते हैं क्योंकि ये परिवार में रहने लायक नहीं है। तो जो परिवार में रहने लायक नहीं होता वो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टोर करके रखता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इतने की नीड है, इससे ज़्यादा की नहीं रखना। इससे ज़्यादा का रखूँगा तो घर में जो लोग हैं फिर वो आएंगे, दे दो भाई दे दो, मुझे और चाहिए, मुझे मेरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे दीजिएगा।
किचन में कि चूल्हा हमारा टूट चुका है, मीना जी पता नहीं कब चूल्हा ला के देंगे नया, और मैं दोबारा से चूल्हे पे चाय बनाया करूंगी और वीडियो बनाया करूंगी। कुकर में हमारा सीटी मार रहा है क्योंकि देख, कुकर तुझे देख के सीटी इसलिए मार रहा होगा क्योंकि उसका जो प्रेशर है ना वो कुछ ज़्यादा हाई हो गया होगा, और तुझे देख के तो वैसे ही अच्छे अच्छे की सीटी निकल जाती है। तो ये तो कुकर है बेचारा। ये एक जोक था, आप माइंड मत कीजिएगा, पर ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा था ना। कमेंट में सच सच बताइएगा। और रही बात चूल्हे को लेके, जो ये बोल रही है कि मुझे चूल्हा आज कब मीना जी ला के देंगे, कब ये करेंगे, कब वो करेंगे। विदाउट चूल्हा तो चाय नहीं पी सकती क्या? क्या आएगा तो वैसे भी सोचिए यार, चाय बनानी उसी को जाना पड़ेगा। तूने कौन सा कसाला करके जाके चूल्हा फूकना होता है, जाके चाय बनानी होती है। तू तो वैसे भी जोड़ीदार बन के जाके बैठती है जब जाके चाय बनती है। फिर एक चाय का पूरा प्रॉपर एक ब्लॉग होता है। यार हद होती है, सबको चाय बनानी आती है, पर तेरे ढंग से जो तू चाय की रेसिपी शेयर करती है ना, तौबा ही तौबा। अच्छे खासे इंसान को आता हुआ भी इंसान कहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, यार इस तरह कैसे भी चाय बने करे के, जैसे यूँ बना दे। अब आगे चलें। मैंने सरसों का साग भी रख दिया है, तो आइए। क्या बात है, मैडम सरसों का साग बना रही हैं। अरे यार सीटी को नीचे कर दे, हमारी वीडियो में घनी बिगन डल रही है। भैंस का दूध, मेरे को तो लगा कि पतीले में डाला। अच्छा, इसने क्लियर कर दिया भैंस का दूध। कहाँ गई जी, ये तो गीली हो गई, सही है, चल जाएगी, काम चल जाएगा। तो आज बहुत जोर और शोर से ठंड है और मम्मी वाले सब छत पे बैठे हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके शहर में, आपके गांव में कितनी ठंड है और धूप निकल रही है कि नहीं। अगर हम तुझे बता देते हैं कि हमारे गांव में कितनी ठंड है, हमारे शहर में कितनी ठंड है, तो तू क्या हीटर लेके पहुंच जाएगी? बता। नहीं ना, तो क्यों फालतू का ज्ञान। और सभी लोग, मम्मी लोग सारी तेरी छत पे बैठी हैं, तू चाय बना रही है, किसको पागल बना रही है? तू एक मिनट अकेली ना बैठ सके, तू यूं कह रही है कि छत पे सब किस पूरी की फैमिली बैठी है और तू उनके लिए चाय बना रही है। तेरा दूध भी नपा नपाया रहता है, ठीक है? फालतू का ज्ञान ना दिया कर। यहाँ तो धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे दिन में भी रात ही लग रहा है, क्योंकि बादल वगैरह हैं और 2 दिन बरसात भी हुई थी। तो आपके यहाँ क्या? बादल वगैरह नहीं होता है, बादल होते हैं, वो छाए होते हैं, ठीक है? बादल वगैरह क्या होता है? बादल वगैरह मतलब जाना नहीं है तेरे उसमें से। धूप, ठंडी का मौसम होता है, और ये जो मौसम चल रहा है ना खर मास में, ऐसे ही होता है। कभी धूप आ रही होती, कभी नहीं आ रही होती, उसका कोई बर्डन नहीं होता इतना। हाय धूप नहीं आ रही, हाय ठंड नहीं हो रही। ये बट धूप निकलेगी तो ठंड ना होगी, और जब धूप ना निकल रही तो समझने की बात है कि ठंड अपने आप ही होगी। थोड़ा सा इसका भी यूज कर लेकर आ जाती है न्यूज बताने के लिए, और हमें भी फिर वही चीजें करनी पड़ती है। यार क्या करे, क्यों? मजा आ रहा है ना? चलो सुनते हैं आगे। मौसम है, कमेंट करके जरूर बताना। जी बिल्कुल बताएंगे कि कौन से शहर में कितनी ठंड है, कौन से गांव में कितनी ठंड है। जो लोग इसे भाभी मानते हैं उनके लिए, जो आपकी भाभी ने रिक्वेस्ट की है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके वहाँ कैसी ठंड पड़ रही है और कहाँ धूप निकल रही है, कहाँ धूप नहीं निकल रही। जितना हम गर्मियों में कहते हैं कि धूप ना हो, बादल हो, हवा हो, उतना हम सर्दी में धूप के लिए तरसते हैं। ये तो इंसान की आदत होती है, जो चीज़ उसको मिलती है वो उस चीज़ में संतुष्ट कभी नहीं होता, ठीक है ना? उसको हमेशा अगर एक चीज़ मिल जाएगी तो उसको ये रहेगा कि नहीं, ये वाली चीज़ भी मुझे मिलनी चाहिए। वो मिल जाएगी तो फिर उसे रहेगा वो वाली भी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो ये इंसान की आदत होती है, उसकी फितरत में है। और रही बात मौसम की, तो मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। औरतों के लिए कैसा मौसम होता है, चाहे सर्दी हो तो भी किचन में, बारिश हो तो भी किचन में, गर्मी हो तो भी किचन में, उसका पूरा टाइम ज़्यादातर किचन में ही जाता है। तो औरतों के लिए तो कभी सर्दी क्या, बारिश क्या और गर्मी क्या, कोई मैटर नहीं करता। वो इस तरीके से परमात्मा ने उसको घड़ा होता है ना कि वो सब चीज़ों में सेट हो जाती है। तो ये है हमारी वुमन पावर। आगे देखते हैं। तो हम डाल रहे हैं पत्ती और दूध हमने रख दिया है और अभी बस चाय उबलती ही है और साग हमारा बन रहा है। और बहुत बहुत थैंक यू, सीमा किचन चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें, और जो मैंने नए चैनल बनाए हैं। भाई एक बात बताओ, इसके चैनल पे आप इतना प्यार दो, हमारे चैनल पे कांटे लग रहे हैं। हाँ, क्यों वीडियो शेयर नहीं करते भाई? शिकायत तो करूंगी, क्यों नहीं करूँ आपसे शिकायत? करूंगी ना आपसे शिकायत। क्यों वीडियो शेयर नहीं करते हो, क्यों लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, और जो नए लोग होते हैं वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए यार, इतना सही तो कहती हूँ।
कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, प्यारा सा कमेंट करके बताया करो कि आपको आज का रोस्ट कैसा लगा, आपका रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आज का। फिर भी आप नहीं करते हो, गलत बात है, बैड मैनर्स हैं। चलो आगे देखते हैं। मजाक में बोल रही थी, चिल कीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा। आपकी भाभी बोल रही हैं कि सपोर्ट कीजिएगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। कुकर फिट्टी मार रहा है गाड़ी। साग रखा है मैंने सरसों का इसमें, और वो हम दूसरे चैनल के लिए व्लॉग बना रहे हैं साग की। और एक घर में एक काम होता है, चाय बनती है तो उसका अलग व्लॉग बनता है, साग बनता है उसका अलग व्लॉग बनता है, रोटी बनती है उसका अलग व्लॉग बनता है। बस ये है कि ये हंगड़े मूतने का व्लॉग नहीं बनता, बाकी सब चीजों का व्लॉग बनता है। क्या करूं, कितनी सर्दी है आज तो मुझे लगता है पूरा व्लॉग सर्दी के ऊपर ही निर्धारित है इसका। ठीक है, जैसे कभी मार्केट से आए सामान के ऊपर निर्धारित होता है, कभी भैया जी के आने के वेलकम पे निर्धारित होता है, कभी प्रेगनेंसी के ऊपर निर्धारित होता है। तो इस तरीके का इसका कंटेंट होता है। कभी धूप नहीं निकल रही तो एलसीडी के ऊपर निर्धारित होता है। चलो तब एबीसी सुनाओ, एबीसी सुनाओ। A हाँ। B Very good. C D E F हाँ। G H I J K L M O P Q R। सुनाओ। चल, अच्छा लगा ये चीज़ जानकर कि तेरे बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पर वही मैंने जो अभी आगे बोला, वही मैं दोबारा से इसी चीज़ को दोहराऊंगी कि कोई भविष्य नहीं है इनका। इनकी पढ़ाई का इन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है, और अगर कोई दे भी देगा तो वो वैलिड नहीं होगा। चलो मान लिया, जैसे बहुत से लोग ये चीज़ें भी कहेंगे कि 10th और 12th क्लास का तो नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। देखिए, मायने हर चीज़ रखती है। आपको क्या एजुकेशन मिल रही है वो भी मायने रखती है, आपको कैसा ज्ञान मिल रहा है वो भी मायने रखता है, क्योंकि आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। ज़्यादा बोलना, लाउडली चिल्लाना, अगर आपको लगता है कि ये एजुकेटेड इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर सूट करता है तो मुझे नहीं लगता है। पढ़ा लिखा इंसान कम बोलेगा और समझने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, उस चीज़ को समझिए आप भी, मैं क्या कह रही हूँ। तो आगे सुनते हैं मैडम की बातें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 94 11 90 43। हम सारे हिंदुस्तान में आए थे तब मुन्नी को चलना भी नहीं आता था। तो आज मुन्नी, तो भाई एक बात है, सिंपल सी बातें हैं, तेरी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। जब वो आई थी उसे चलना भी नहीं आता था, तो जब वो कितने टाइम की थी उस चीज़ को भी तो देख। तुझे आए यहाँ 2 साल हो गए हैं, तो क्या 2 साल में बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा उसमें? वो चलना भी नहीं सीखेगा, वो दौड़ना भी नहीं सीखेगा, वो बोलना भी नहीं सीखेगा, क्या वहीं का वहीं वो रह जाएगा ठहरा हुआ? समय है, वो कभी नहीं रुकता, और जैसे समय कभी नहीं रुकता वैसे ही बच्चों की प्रोग्रेस भी कभी नहीं रुकती। तो समझने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा इस बारे में। एबीसी सुना रही है। और A for एप्पल B for बॉय खिलौने खिलौने लाई हो। सबको बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री वो राम। सुनाओ, मेरे भारत का बच्चा। याद है, तुम भूल गई हो? ना याद है? हाँ, सुनाओ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय राम बोलेगा। अरे वाह 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 वाह। कुछ और तुम्हें आता है मुन्नी हिंदुस्तान के लिए? और नहीं आता। और आज नहीं आता है तो मैडम आज ही क्लास लेंगी, और 2-3 दिन बाद फिर मुन्नी को कैमरे के आगे लेके आया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कैमरे के आगे आते हैं, इसकी रियलिटी पता चलती है, इसके बारे में सच्चाई पता चलती है, किस तरीके से लोगों को के सामने बैठकर अपना दिखाती है कि मैं इतने अच्छे से परवरिश कर रही हूँ, इतने अच्छे से करी। नो डाउट कि परवरिश अच्छी नहीं कर रही होगी, मानते हैं कि परवरिश बहुत अच्छी कर रही होगी, पर जो ये कर रही है क्या वो सही है, सिर्फ ये जानना है। कमेंट में बताइएगा। वो सुनाओ। का उस दिन तुम गाने हनुमान वाला गा रही थी, जो तुम हनुमान की सुनती हो ना गाने भजन, हाँ, एक हनुमान जी का सुनाओ।
अभी जय ना जय बजरंग बली, वो वाला सुनाओ ना। वो भी नहाया। मुंह पे नाम है। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय बना, ट्यूशन से आ गई ना तुम। भाई अब तो बेटा तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तूने उसके मतलब अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं की है, और जो इसके अकॉर्डिंग नहीं कर चलता है ये उसे ऐसे रास्ता कर देती है। ठीक है, मतलब इसके इशारों पे जो चलेगा, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे इसका ये जो फेक ससुराल है, फेक परिवार है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं आगे। ठीक है, तो गाइस ये वो मुन्नी है जिसको पाकिस्तान में चलना भी नहीं आता था, चलना भी हिंदुस्तान में सीखी थी, आज पढ़ रही है, सब कुछ बोल रही है। बच्चे को बहुत ज्यादा तुझे तो करे सीधी। भाई एक बात बताओ, मतलब तूने बच्ची को पैदा किया तो उसमें पूरे पाकिस्तान की गलती थी? तुझे उस बच्ची की परवरिश करनी थी, पूरे पाकिस्तान की गलती थी? तेरे बच्चे एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि उनकी वो एज नहीं थी। अब जो एज है तेरे बेटे की, उस टाइम पे पढ़ाई की वैल्यू है, उसको समझ में आता है कि पढ़ाई क्या है। ठीक है, एक ही चीज को अगर तोते को भी रटाने बैठेंगे ना तो वो भी रट जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी बेजुबान जानवर को भी हम एक ही चीज बोलेंगे कि सिट डाउन, तो उसको पता चल जाता है कि सिट डाउन के लिए बोल रहे हैं। तो उस चीज को समझने की जरूरत है। जब पूरे दिन बच्चों को वो चीजें सुनाई जाएंगी, बच्चों को वो चीजें दिखाया जाएगा, किस तरीके से वो रटाया जाएगा, तो भाई वो तो रट्टे मारेगा ही ना। और रट्टे मारी हुई चीजें कभी भी पूरा नहीं करती हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि वो रट्टा मारा होता है। तो इस चीज को समझो यार। अभी वेट करो, तो देखिए गाइस दोनों साथ साथ कुछ कर रहे हैं। मैं ले आऊं चाय मिक्स करने के लिए। तो गाइस हमारी चाय लगभग बन चुकी है और आपने मुन्नी की प्यारी चाय बातें पुराण। सुनी। भगवान की कृपा है हम पे, और सीरियस हम बहुत लकी हैं। अच्छी बात है, तेरे बच्चों पे ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। एंड हिंदुस्तान में है स्पेशली। और ये इसके साथ कुछ भी होता है ये पूरे हिंदुस्तान को वो करती है, इसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो पूरे पाकिस्तान को गाली देती है, इसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो ये मतलब एक इंसान की गलती होती है कि पूरे विश्व की गलती कर देती है। ये समझ में नहीं आता मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। में है तो हम डालेंगे अभी गुड़। ये गया गुड़ चाय में। तेरे जैसी चाय कोई बनाना सीख जाए ना तो बेचारा सिरे पकड़ के बैठेगा। पर ठीक है, जिसको जितना ज्ञान है वो उसी में उसको अभिमान है, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी इसकी चाय बनती रहेगी और कुछ नहीं करेगी, ये चाय सर्व करके लेके जाएगी। तो गाइस हमारी चाय बन चुकी है और हम वीडियो का भी एंड करते हैं क्योंकि वीडियो का स्टार्टिंग में मैं चाय बनाती हुई थी। देखिए ये चाय बनाने का वीडियो का एंड कर रही है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ और दिखा देती हूँ कि इसने बोला कि मैं चाय बनाने से हमारी वीडियो का स्टार्टिंग हुआ था और चाय के साथ ही हमारी वीडियो एंड हो रही है। तो आप बताइए उस फ्राइमैन में कितने कप चाय होगी। इसने बोला मम्मी पूरी फैमिली ऊपर बैठी है, चाय का इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए चाय बना रही है। तो इसमें पूरी फैमिली चाय पी ले तो उतनी चाय नहीं है, एक मग भर के तो इसी को चाय चाहिए, कहाँ चाय बचेगी। मतलब काम इसको अपना करना होता है और जताना इसको पूरी फैमिली को लेके होता है। ऐसा नहीं होता, समझा करो, ऐसा नहीं होता। पर क्या करें, मेरे व्यूवर्स की यही मांग है, यही डिमांड है कि दी प्लीज़ अगर आप उसका वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं तो वीडियो के अकॉर्डिंग उसकी पॉइंट टू पॉइंट करके रिएक्शन दिया कीजिए। तो आपकी इस बात को आपकी तरुणा ने समझा है और जैसे आपने मांग की उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो भी तैयार करती हूँ। और क्या लगता है आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चाय पुराण आज फिर चालू रहा और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इस वीडियो में, सीरियसली बताऊं वो क्या थी जो मेरे दिल को छू गई, वो नन्ही सी बच्ची। सच में, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि बच्चों को कैमरे के आगे लेके आओ, बच्चों को दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि वो बच्चे किस कंडीशन में हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चों के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि एक की गलती की सज़ा हम नहीं चाहते कि भी बच्चों को भुगतनी पड़े। हालांकि एटलीस्ट जितना वो भुगत रहे हैं वो बहुत है, पर उससे ज़्यादा उनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसी के लिए गुहार लगाते हैं। बाकी
जो हमारे हाथ में है वो हम करते हैं। प्रे करना हमारे हाथ में है, तो इसके बच्चों के लिए दुआएं करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, अंधकार में कभी ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।